आप लोग का नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है आपका थ्योरी है 1.4 का। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1.1, 1.2, 1.3। उसमें हमको जैसा लगता है कि हर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो आप एग्जाम्पल से देखकर समझ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, हम थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन चाहते हैं तो हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे, और दूसरा क्या करता नहीं करता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हर जगह डायरेक्ट बताया जाता है। ये थ्योरी आपके कॉपी में, बुक में भी नहीं है, इसलिए पहले कॉपी को, थ्योरी को देखिए, आप थ्योरी के बाद डन करेंगे। ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं, सुन लिए, बस हो गया, हाँ समझ गए। आप सुनिए, लिखिए, डाउनलोड कीजिए, लिखने के बाद आप चैप्टर बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। अगर हम लोग इससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है 2 नंबर का, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है थ्योरी, हम लोग को कह रहा है 1.4, क्या कह रहा है पहले कि शांत और अशांत कैसे जांचे। आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए 2 टका 25 शांत है या अशांत है, दे सकता है चेक करने के लिए। आपको दे सकता है कि 4/3 शांत है या अशांत है। आप बताइए, आप क्या जवाब देंगे? हमको नहीं आता है, ये जवाब आएगा नहीं। आपको आएगा 35/50 शांत है या अशांत है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आप लोग को, ज्यादा भारी भरकम नहीं, सिंपल एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। तो समझने का कोशिश करिएगा आप लोग अच्छा से, पहले थ्योरी को समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन के थ्योरी कह रहा है कि शांत है या अशांत कैसे जानेंगे। पहला कह रहा है पॉइंट कि हर का गुणनखंड करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हम 15/1600 ले लेते हैं, ठीक है। 15 कितना ले लेते हैं? 1600 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि हर का गुणनखंड करेंगे। सर ये हो गया अंश, ये हो गया हर, आप लोग सबको मालूम होगा, अंश ये क्या हो गया हर। तो हर है 1600, सामने में करेंगे। कुछ का कमेंट आता है कि सर सामने में, हाँ जो भी प्रोसेस करिए ये सब सामने में करिए, ठीक है। 1600 है, उसका गुणनखंड करेंगे 800, 2 से 400, 2 से कितना रहेगा? 2 दूनी 4, 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड कर लिए, हाँ हो गया सर, ठीक है। कह रहा है गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि हर में 2 और 5 आता है या नहीं। देख लेते हैं पहले 15, इसका गुणनखंड क्या आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 5। देखिए सॉरी 5 का पावर 2 है। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत सारा होगा, बहुत कंफ्यूजन को सही समझिएगा तो हम लाइन बाय लाइन समझिएगा। पहला बोला हर का गुणनखंड करिए, मैंने हर का गुणनखंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि हर में 2 और 5 आता है कि नहीं। गुणनखंड कर लिए, अब गुणनखंड करने के बाद जो आपका जहां था वहां हम डाल दिए और देखेंगे कि 2 और 5 में 2 आ रहा है और 100, 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है। कुछ हो हमको से मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए? पावर कुछ भी हो, क्या बोले? पावर कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ होना चाहिए आधार निकालने से 2 और 5। हाँ सर है, ठीक ठाक है, 2 और 5 है, दिक्कत नहीं। गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि हर में 2 और 5 है या नहीं। पहले तो देखेंगे हाँ है, ठीक है ना, है 2 और 5 है तो आगे काहे बढ़ेंगे, लिख देंगे शांत है, इसलिए क्या ये शांत है। क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा आंसर? जी नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। यहां तक आप लोग समझ गए, शांत और शांत अगर पूछेगा तो जी हाँ यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि दशमलव प्रसार में लिखिए, दशमलव में लिखिए, दशमलव में लिखे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर गया। अगर आपको बोल दे शांत है या शांत है तो सिर्फ और सिर्फ हर का गुणनखंड निकालेंगे और चेक कर लेंगे शांत है या शांत है। अगर शांत होगा तो आपको कहेगा दशमलव निकालने के लिए, क्या कहेगा? दशमलव में लिखने के लिए,
इसमें लिखने के लिए क्या है दशमलव में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन था 15/2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। देखिए जितना पावर रहेगा दोनों को पावर को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे 2 का पावर 6 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो 6 पावर में होना चाहिए भाई। नहीं तो कितना से गुना करेंगे, 5 का पावर 3 से, 4 से कितना से गुना करेंगे, 4 से 4 2 6 और नीचे ऊपर उतना से गुना कर देंगे। नहीं समझे सर, समझना कहाँ था भाई, हम क्या बोले 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है, तो हमको 6 पुराना है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 पूरेगा, 4 जोड़ दिए। अगर 4 जोड़े तो मान लीजिए कि कोई 2 भाई है, एक को मिलेगा दूसरा को नहीं मिलेगा, तो झगड़ा तो होगा नहीं। अभी बेचारा को मिला इसको नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, इसलिए दोनों को हम क्या कर दिए, गुना कर दिए ऊपर नीचे। हमेशा याद करिएगा कोई एक संख्या में गुना नहीं होगा, दोनों में गुना होगा, ठीक है। दोनों में गुना कर दिए। आप देख लीजिए गुना है 15 गुना 5 कई बार, 4 बार, ठीक है। 2 का पावर 6 और 5 भी कितना हो गया, 5 का पावर 6 आ गया। गुना तो आप लोग को आता होगा अच्छा से, नहीं 15 बचे 75, 25 25 25 पंचे 125, जल्दी से गुना करिए। कितना है गुना के है, 25 25 5 दूनी 10 2 12 5 1 6 5 7 35 3 नहीं 7 दूनी 14 और 3 17 7 1 7 1 और 5 7 7 13 कितना है 93 75। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 93 75 को रहने देते हैं और देख लीजिए आप लोग आदि पढ़े होंगे, 8वां में पढ़ाए थे, एक a का पावर m गुना b का पावर m, तो लिखे थे a गुना b का पावर m, दोनों को गुना कर देंगे, पावर लिख देंगे, तो 5 दूनी 10 का पावर 6, 10 का पावर कितना हो जाएगा 6। तो चलिए 10 का पावर 6 आप लोग गुना कर लिए हैं, लिख भी लिए होंगे, नहीं फॉर्मूला लिख लिया कीजिएगा, समझ में आएगा। 10 का पावर 6 मतलब 0 पे होगा 6 होगा, 0 पे होगा 6 होगा, तो 6 अंक के बाद जाएगा दशमलव, आप लोग जानते होंगे 93 75 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 क्या 0 जाएगा 6 है, तो 6 के बाद दशमलव होगा 1 2 3 4 5 6। जब 0 नहीं पूरे अंक तो 0 देके हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए अगर शांत कहेगा तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन जानते हैं कि हर का गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 5 देख लेंगे, शांत है वहां पे खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा 2/25 शांत है या अशांत है, तो माइंड में करिए ना 25 25 और 2 जा 2 तो नहीं है, तूने देखा का क्वेश्चन नहीं बता है, समझना आ गया होगा आप लोग को। क्या कहें हम लोग, फिर से बात सुन लीजिए, इतना है, इसका हर का गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 5 आ गया। अब 2 कितना हो रहा है 5 कितना हो रहा है हमको से मतलब नहीं है, 2 और 5 है इसलिए यह शांत है। अब अगर शांत होगा तो आपको क्वेश्चन कहा देगा, अगर शांत है तो दशमलव में लिखिए, तो शांत तो चेक कर लिए, अब दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखना है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 6 बार था, 5 2 बार था, जितना 2 होगा या जितना 5 होगा दोनों को बराबर करना है। अगर मान लीजिए 5 6 होता, 5 का पावर 6 2 का पावर 2, तो 2 को कितना से गुना करते, 2 को 2 का पावर 4 से गुना करते, नहीं तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 6 पुराना था तो 2 का पावर क्या किया 4, 5 का पावर 4 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला को गुना कर लिए और पावर को एक जगह कर लिए, तो 5 दूनी 10 और 6 आ गया, तो इस तरह हम लोग दशमलव प्रसाद तोड़ सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दे दिया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अब जस्ट मान लीजिए जो क्वेश्चन दिए वही लेते हैं, 2 3/25 कहेगा ये शांत है या अशांत है, ध्यान दीजिए, तो निकालेंगे 3 5 गुना 5 3 5 का पावर 2, आप कहिएगा सर ये तो अशांत है, जी नहीं शांत है, ये अशांत नहीं है, कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है, सही देखिएगा, अगर लास्ट में लिख दिए हैं अगर 2 और 5 में से कोई एक है और दूसरा संख्या नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं है, 2 और 5 में कोई एक वो है, हाँ सर 5 है और कोई दूसरा संख्या नहीं है, तो क्या होगा, या शांत होगा, क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा।
समझ में आ गया? अगर आप शांत है तो दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 तो 2 भी आना चाहिए भाई मेरे, नहीं तो क्या होगा बोलिए? 2 का पावर 2 भी आना होगा, और ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 गुना 2 गुना 2 अपन दूनी 10 का पावर 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 2 को 0 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। चलिए समझ में आ गया हो, उम्मीद करते हैं। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो पॉइंट पढ़ाएंगे, आपका लेसन 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन बनाइए, हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि प्रॉब्लम करेगा आपको, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं ताकि आप लोग को बने और अच्छा से समझ में आए भी, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हम लोग आते हैं एनसीईआरटी का है, तो आप लोग का कुछ देख लेते हैं कैसे क्या है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं पहला का 7वां, कह रहा 129 बट्टा 2 का पावर 2 5 का पावर 2 7 इंटू 7 का पावर 5। पॉइंट में देख लीजिए, कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया की वो बताइए कि परिमेय संख्या की दशमलव शांत है या अशांत है। अब ये बताइए कह रहा है शांत है या अशांत है, कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, स्टूडेंट है अच्छे हैं तो दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है, भदवा आ गया, आ गया, कथी देखेंगे आगे बढ़ेंगे, लिख देंगे और शांत है, काय आगे बढ़ेंगे, दिमाग का तो रहेंगे। देखो आगे देखो, एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, नहीं पहला काम 10 मान ले लेते हैं, 77 बट्टा 210 देख लेते हैं। 210 का साथ समझ में नहीं आ रहा है, गुणनफल निकाल लीजिए, तो निकालेंगे 2 के 2 1 2 2 5 10, ठीक है? 3 से निकालेंगे 3 3 9 3 5 15 5 7 35, तो निकालेंगे 77 बट्टा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। सर समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर भदवा आ गया। 3 और 7 क्या लिखेंगे? अशांत। 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 है तो शांत है, 2 और 5 नहीं है तो बेशांत है, मतलब अशांत है। चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम आप लोग को एक बात थोड़ा सा क्लास है, उस थ्योरी को हम लोग खत्म करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या। आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, कुछ क्वेश्चन दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा 2.4632 ये दे देगा आपको, इस पर रैंकिंग दे देगा, ठीक है? तो आपको कहेगा जो इसको परिमेय संख्या में के रूप में लिखें, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखे तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है? परिमेय संख्या में हम कैसे लिखना है, हमको परिमेय लिख देखिए, जब ये क्वेश्चन में करेगा तो ऐसे लिखना है परिमेय P/Q, ठीक है? अब आपको करा पूरा अंक लिख दीजिए, लिख दिए बिना रैंकिंग वाला अंक। बिना रैंकिंग वाला अंक क्या है? बिना रैंकिंग वाला अंक कितना है बोलिए? 2 4 6 बट्टा, ठीक है, 10 का पावर m। m का मतलब क्या है? दशमलव के बाद पूरा अंक, दशमलव के बाद पूरा अंक, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, ठीक है? n क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद बिना रैंकिंग वाला, दशमलव के बिना रैंकिंग कितना? 2 है, 2 देंगे। सोल्यूशन करने आता है आप लोग को? नहीं, घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, ये हो गया हाथ में 12 बचा 2 2, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8, ये बच गया तो कितना बच गया 5 3 4 2 बट्टा 10 का पावर 4, कितना लिखेंगे? 10 का पावर कितना, तो क्या हो गया 2 7 3 8 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 9 9, ठीक है? इतना आ गया, इसको काट कूट करके आप आंसर ला सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं, या तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया। समझ में आ गया होगा? नहीं समझे? कह रहा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कह रहा है पूरा अंक लिख दिए, कह रहा है बिना रैंकिंग वाला अंक। बिना रैंकिंग वाला अंक कौन कौन है? 2 4 6, ठीक है? कह रहा 10 का पावर m मतलब होता है दशमलव के बाद पूरा अंक, दशमलव के बाद, दशमलव कितना 1 2 3 4 अंक है, ठीक है?
उसका क्या है, दशमलव के बाद बिना रैकनिंग वाला अंतर, तो रैकनिंग वाला 2 है, 2 तो 2 मतलब एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको बिजी बना देता है। 0.3 का पावर रैकनिंग, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम क्या बोले अभी परिमेय, बोले पूरा संख्या लिख दिए, बिना रैकनिंग वाला संख्या 10 का पावर m, m मतलब बोले हैं कि दशमलव के बाद पूर्णांक, दशमलव के बाद पूर्णांक, और दशमलव के बाद बिना रैकनिंग वाला को नहीं है, तो को नहीं है तो 0 हो गया, तो क्या होगा, दशमलव को हटा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 10 माइनस 1, 3/9 कितना हो जाएगा 1/3। बहुत क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक्सेस पूछ रहा है, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला आप लोग समझ में आ गया होगा ये दोनों, चलिए इसको एक और मेथड से बनाएंगे, इसको भी बना सकते हैं, इस बार नहीं उसी को बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। और ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। ये आपका जो अभी पढ़ा है ये मेथड 1 हो गया। ये मेथड, ये तो इजी मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस तरह को बनाएंगे, और सब्जेक्टिव के लिए बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको बनाना है, एक क्वेश्चन हम सिंपल ले लेते हैं 0.3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या दिया है उसको मानेंगे। माना कि x बराबर 0.3, ये 3 बार कम से कम लिख लेंगे, जब 3 था इसलिए 3 बार लिखेंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी संख्या 3 बार लिखेंगे, समझ में आ गया। डिट्टो का मतलब हो गया 3 बार का मतलब हो गया कि संख्या और भी रिपीट हो रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब ये चीज बताइए, रैकनिंग कितना अंक पर, 1 या 2, 1, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। सर 10 क्यों लिए, 100 क्यों नहीं लिए, एक बेवजह कितना है, रैकनिंग कितना है, 1 है ना, जितना पे रैकनिंग, आज यहाँ पे आप लोग बताइए तो 2.4324 कितना से गुना करेंगे, 100 से। यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, समझ में आ गया। चलिए गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो बताइए क्या रहेगा, कैसे क्या होगा बताइए। दोनों तरफ ध्यान दीजिए, x माने ना, तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.333, ध्यान दीजिए गुना कर लीजिए तो 10x बराबर 3.333 आ जाएगा। नहीं समझे सर, ये वो गुना से वो आगे जाएगा, तो एक अंक आगे जाएगा, 3 आ गया पीछे आ जाएगा, और 3 तो बच जाएगा, क्योंकि 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, खत्म तो नहीं ना हो रहा है। चलिए इसको समीकरण लिखेंगे हम लोग 2, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इक्वेशन 2 माइनस 1, मतलब समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, तो 2 में क्या है 10x बराबर 3.333, और 1 में क्या है सर, 1 में क्या है x बराबर 0.333। आप समझ में आप लोग को आ गया होगा कि सर 3 बार क्यों दे रहे हैं, घटाने में इजी बन जाएगा, नहीं तो आप लोग बिजी हो जाते हैं। 0 0 0 3, ये कितना हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 3/9, काटेंगे तो x बराबर 1/3। अभी आप लोग को बना के दिखाए तो मन बचा, तो जरूरी नहीं है वो बना के दिखाई, तो बड़ा अच्छा तो बोल रहे हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को और ले लेते हैं जो 2 वाला हो, नहीं तो 2.432। चलिए समझ रहा है, ऐसा क्वेश्चन लीजिए, माना कि x बराबर 2.434343, समझ में आ गया होगा, 43 बार रिपीट हो रहा था इसलिए हो गया। अब कितना है पावर, समीकरण कितना है, पावर कितना है, रैकनिंग कितना 2, 1000 से दोनों तरफ क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। तो बताइए गुना कर देंगे तो 100 ना, 1000 का 100 गुना x बराबर 100 गुना 2.434343, समीकरण 2, नहीं तो इसको अभी 2 नहीं मानिए, अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, तो 100x
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 है ना, 2 आएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए 2 4 आ जाएगा। नहीं 2 तो पहले से था, 4 आ गया पॉइंट, अब 4 3 4 3 तो बराबर आएगा नहीं, इसको मान लीजिए 2। अब जब 2 मान लेंगे तो इक्वेशन 2 - 1 2 में से को घटा देंगे तो x बराबर 2 4.43 और क्या हो जाएगा बोलिए x इसका तो क्या हो जाएगा बोलिए 2.434343। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 99 सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 5 इसका तो ये कितना हो जाएगा 99 x इसका तो कितना हो जाएगा 12/99 काट कीजिए 11 2 22 11 नंबर। सिलेबस खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं आज आप लोग कमेंट करेंगे, पहले पढ़ लेंगे सभी स्टूडेंट। और आज आपका हो गया 21 तारीख, 22 का आपका वीडियो कम अपलोड होगा, देखेंगे अगर कमेंट अच्छा से आया मतलब सभी स्टूडेंट देख लिए हैं तो 22 को हम लोग चालू करेंगे लेसन 2, ठीक है। कल मतलब 22 को हम लोग लेसन 2 चालू करेंगे। अगर सभी स्टूडेंट वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम क्लास लिख के हम लोग जितना आपको कमेंट में आएगा प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा होगा वीडियो को शेयर करें और उसके साथ सब्सक्राइब भी करें और लाइक तो करिए ही, क्योंकि शेयर और लाइक करने से सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम बहुत जल्दी आपके क्लास लाइव में आ सकते हैं, लाइव क्लास आप चालू कर सकते हैं। लाइव क्लास में जैसे आप लोग क्लास अभी किसी भी समय वीडियो देख लेते हैं वो आपका नहीं होगा, जैसे हम पढ़ाते हैं तब को सामने में अभी आप लोग देखेंगे, सामने में क्वेश्चन करेंगे, सामने में सब कुछ करेंगे, जिस तरह आप कोचिंग में पढ़ते हैं उसी तरह। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके। और ये क्लास अब बंद नहीं होने वाला है, पूरा क्लास चलेगा, पूरा क्लास एंड करेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। इसलिए लेसन हमारा अच्छा से पढ़ा दिए, जितना अच्छा से होना चाहिए, जितना अच्छा से समझाना चाहिए उतना अच्छा से समझा दिए। अभी आपके पास वीडियो तो जाएगा, जितना ज्यादा हो सके फैला दीजिए पूरा मार्केट में। कल लेसन 2 22 तारीख को लेसन 2 हम लोग चालू करेंगे 22 अप्रैल को, क्योंकि उम्मीद है कि मई तक है। तो मई तक में मेरा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम चैप्टर 7 तक हम लोग खत्म करें, मतलब 50% सिलेबस खत्म कर रहे हैं मैथ का। और 50% मैथ का सिलेबस अगर खत्म हो जाएगा, 1 महीना कीजिएगा, 1 महीना आराम से है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलता है। ऑनलाइन में आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार, जितना बार मन होता है वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं। और सामने में क्या होता है कि थोड़ा सभी को लेके चलना पड़ता है, कमजोर है तो वीडियो तो बना नहीं है जो आप घर पे जाकर देख लीजिएगा, हाँ समझ में आ गया। वो बच्चा घर पे पूछ लेता है और इसको कोचिंग में पूछ लेता है, घर पे जाकर बनाता ही नहीं। वो फिर सुबह में आता है सर ये पर आप बता दीजिए, तो वही इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा चल जाता है। देख लीजिए 3 दिन में आपका वीडियो पूरा खत्म हो गया, पार्ट 7 में आपका पूरा वीडियो खत्म होगा, मतलब 7 दिन का आपका वीडियो खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। तो आप लोग कोशिश करिए जितना अच्छा से हो सके पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन को कमेंट भी करें। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी है या ऐसा है, मेरे पास ऑल बुक है, जो भी बुक का आपका प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन नंबर इतना इतना लिख के सेंड कर दें, या व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है ये हमको बता दीजिए, तो उसका क्लास हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो 22 तारीख को नहीं चलेगा लेसन 2। अब प्रॉब्लम होगा तो लेसन 22 तारीख को नहीं चलेगा लेसन 2, और प्रॉब्लम नहीं होगा तो 22 अप्रैल को हम लोग लेसन 2 चालू कर देंगे। और आपका क्लास बहुत ही फास्ट जा रहा है, जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट। इसलिए आप लोग का धन्यवाद कह रहे हैं कि अच्छा सभी वीडियो देखते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं और उसके साथ साथ शेयर भी करते हैं, क्योंकि शेयर कर रहे हैं तो इससे आपका फायदा है और दूसरे का भी फायदा है। धन्यवाद।